नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। तो आज की पहली खबर है, बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे निराश्रित बच्चों को 5,27,000 रुपए का उत्सव भत्ता जारी। प्रदेश सरकार ने राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को दिवाली पर उत्सव भत्ते के रूप में 5,27,000 रुपए जारी कर दिए हैं। इसके अलावा इन संस्थानों को भी दिवाली के उपलक्ष्य पर 3,27,500 रुपए दिए गए हैं, ताकि इन संस्थानों में भी इस त्योहार से संबंधित सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित की जा सके। सरकार द्वारा सभी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को त्योहारों पर उत्सव भत्ते के रूप में 500 रुपए प्रति बच्चा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा उन बाल देखभाल संस्थानों को जिनमें बच्चों के रहने की क्षमता 25 या इससे कम हो, उन्हें 5,000 तथा 25 से अधिक की क्षमता वाले बाल देखभाल संस्थानों को 10,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगली खबर है, सीएम सुक्खू पूरी तरह से स्वस्थ, आज दिल्ली से लौटेंगे हिमाचल। दिल्ली एम्स में बीते 15 दिनों से उपचाराधीन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला लौटेंगे। सीएम का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है, हालांकि डॉक्टरों ने अभी कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री का शुक्रवार दोपहर बाद 3:30 बजे शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। सूचना के अनुसार ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। अगली खबर है, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से बिना परीक्षा शुल्क व अधूरे पाए गए 1966 टैट आवेदन रद्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि संपन्न हो गई है। इस दौरान 1966 आवेदन पत्र बिना परीक्षा शुल्क व अधूरे पाए गए हैं। बोर्ड द्वारा इन आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड द्वारा 8 विषयों पर ली जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को 9 अक्टूबर से शुरू किया गया था। 2 नवंबर को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। इन विषयों की टैट परीक्षाओं के लिए कुल 43,618 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 41,652 आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित प्राप्त हुए हैं, जबकि 1966 आवेदन पत्र बिना परीक्षा शुल्क व अधूरे पाए गए हैं। खबर है, भाजपा से जुड़ी हुई बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिमला में भाजपा का प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर शिमला जिला भाजपा ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। प्रदेश सचिव डेजी ठाकुर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता महिलाओं के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो शर्मनाक है। विदेशी मुद्रा के नाम पर 210 करोड़ रुपए की ठगी मामले का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार है। हिमाचल प्रदेश में अभी क्रिप्टो करेंसी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और ठगी के मामले का भांडाफोड़ मंडी पुलिस ने किया है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश सहित गोवा, हरियाणा, गुजरात तथा पंजाब में विदेशी मुद्रा फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर सैकड़ों लोगों से 210 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। इस कंपनी ने एक कार्यालय मंडी के आसपास और दूसरा नेर चौक के नागसला में खोला था। वीरवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी मंडी सौम्या सामसेवन ने बताया कि कंपनी का मुख्यालय जीरकपुर में सूद एंड सूद नाम से चलाया जा रहा था, जिसे सीज कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी चंद्रमोहन को दिल्ली और दिनेश चोपड़ा को अंबाला से गिरफ्तार किया है। कंपनी के करीब 20 खातों को सीज कर 30 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी के खातों की जब जांच की गई तो ठगी की कुल राशि 210 करोड़ रुपए बनी है। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने बिना पंजीकरण के कंपनी खोली थी और पैसों के लेन देन के लिए कंपनी के पास आरबीआई और सेबी का कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस से बचने के लिए चंद्रमोहन दुबई भाग रहा था, जिसे दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों की संपत्ति की जांच करेगी और इसे भी सीज किया जाएगा। और बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई 18 नवंबर को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, अधिकारियों को एजेंडा तैयार करने के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इससे पहले बीते माह 11 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की पिछली बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक को बुलाए जाने के बाद अधिकारियों को एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिसके लिए विभागीय स्तर से कई लंबित विषयों को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से बजट में की गई घोषणाओं को भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने की संभावना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इसके तहत शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने से संबंधित अनुमति मिल सकती है। मुख्यमंत्री की तरफ से मानसून के कारण आई प्राकृतिक आपदा के प्रभावित लोगों के लिए घोषित किए गए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की समीक्षा भी की जा सकती है। साथ ही हमीरपुर में नवगठित चयन आयोग को पूरी तरह से क्रियाशील करने संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं। करीब सवा महीने के अंतराल के बाद होने वाली इस बैठक के लंबा चलने की संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की एम्स नई दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ के चलते कई विषयों पर निर्णय नहीं लिए जा सके थे। परिवहन विभाग से जुड़े विषय भी चर्चा के लिए आ सकते हैं। तो 18 नवंबर को ये मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली और कई बड़े फैसले हिमाचल सरकार इसमें कर सकती है, क्योंकि सवा महीने के बाद ये बैठक होने वाली और इसमें बहुत बड़े फैसले सरकार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमएड के लिए प्रवेश मेरिट जारी, वेबसाइट पर की अपलोड है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए प्रवेश की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसे आम छात्रों की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को 14 नवंबर को शाम 4 बजे तक तय की गई प्रवेश की फीस जमा करवानी होगी। इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। सार्वजनिक अवकाश के रोज भी पोर्टल खुला रहेगा। सीएस प्रबोध सक्सेना बोले, डीएफओ को शक्तियां देने से आसानी से मिलेंगे परमिट। जैव विविधता अधिनियम 2002, नियम 2004 और संशोधन 2023 के तहत वन विभाग के डीएफओ स्तर के अधिकारियों को दी शक्तियों को लेकर क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। उन्होंने कहा कि जैव विविधता उत्पादों को ले जाने के लिए ट्रांजिट परमिट डीएफओ जारी करते हैं। हाफ बोर्ड के लिए एबीसी शुल्क लाभ साझा करने की वसूली का अधिकार भी डीएफओ को दे दिया गया है। इसके अलावा राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से जैव विविधता उत्पादों के कारोबार के लिए एग्रीमेंट करने की शक्तियां भी वन विभाग के डीएफओ को दी गई है। और बड़ी खबर स्कूली छात्रों से जुड़ी हुई, हिमाचल में 7वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का होगा स्वास्थ्य सर्वे। हिमाचल प्रदेश में 7वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सर्वे होगा। 13 से 17 साल आयु वर्ग के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और व्यवहार में आने वाले बदलावों पर रिपोर्ट बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को शिमला में स्वास्थ्य और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट ने एडोलेसेंट हेल्थ सर्वे का प्रारूप लॉन्च किया है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी और शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि हिमाचल पहला राज्य है जो इस प्रकार का सर्वे कर रहा है। खबर एचआरटीसी से, दिवाली के दिन लोकल रूटों पर शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेगी सरकारी बसें। दिवाली के दिन 12 नवंबर को लोकल रूटों पर शाम 5 बजे के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसें नहीं चलेगी। एचआरटीसी की ओर से यात्रियों को सूचित किया गया है कि जिन लोकल बसों का रूट शाम 5 बजे के बाद का होगा उन्हें या तो क्लब कर दिया जाएगा या 5 बजे ही जल्दी भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ लंबी व अंतर्राज्यीय रूटों की बसों को भी क्लब करके चलाया जाएगा, लेकिन 12 नवंबर को रात्रि बस सेवाएं नाम मात्र ही चलेगी। इसलिए समय रहते अपनी यात्रा का प्लान करें। दिवाली से पहले और बाद में विशेष बसों का प्रबंध होगा, लेकिन 12 नवंबर के दिन बसें कम रहेगी। 13 नवंबर सुबह से सभी बसें अपने निर्धारित रूटों पर नियमित रूप से चलेगी। 800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी प्रदेश सरकार, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव वित्त ने इसकी अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि ये ऋण 15 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसे 15 नवंबर 2038 तक चुकता किया जाएगा। इसके लिए 13 नवंबर को नीलामी होगी। इसमें स्पष्ट किया गया कि इस कर्ज को लेने के लिए भारत सरकार से अनुमति ले ली गई है। ऋण को विकास कार्यों पर खर्च करने का दावा किया गया है। इससे पहले सरकार ने 12 अक्टूबर को भी 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की अधिसूचना जारी की थी। सरकारी स्कूलों में नहीं रहेंगे जरूरत से ज्यादा शिक्षक, सरकार ने जिलों से मांगा ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए जिलों से डाटा तलब किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में हर स्कूल में पर्याप्त स्टाफ देने की तैयारी है। बैच वाइज और सीधी भर्ती से नए साल में प्रदेश को अलग अलग श्रेणियों के 4000 शिक्षक मिलेंगे।
इन शिक्षकों को दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। शहरों के पास सटे स्कूलों में बीते कई वर्षों से डटे हुए शिक्षकों को आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजने के लिए सरकार नए साल से सख्ती करने जा रही है। शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों से रिपोर्ट तलब की है। किसानों और बागवानों को झटका, 12-32-16 खाद पर प्रति बैग 1213 रुपए घटी सब्सिडी। केंद्र सरकार ने दानेदार 12-32-16 खाद पर 1213 रुपए प्रति बैग सब्सिडी घटाकर किसानों और बागवानों को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार जहां पहले खाद के 45 किलोग्राम के बैग पर 1848 रुपए सब्सिडी देती थी, वे अब 635 रुपए ही मिलेगी। केंद्र ने इसे लेकर इफ्को के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए है। हालांकि मार्केट में अभी हाल ही के दिनों में मंगवाई खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे। दूसरी ओर खाद की सब्सिडी खत्म करने के आदेशों के साथ केंद्र सरकार ने नए रेट भी जारी नहीं किए हैं। 12-32-16 खाद सबसे महंगे दामों में से एक है। इसका 45 किलो का एक बैग किसानों को 1420 रुपए में मिलता है। दोहरे टैक्स से नहीं उभरा पर्यटन कारोबार, दिवाली की छुट्टियों के लिए नामात्र बुकिंग। प्रदेश सरकार की ओर से बाहरी राज्यों के टूरिस्ट वाहनों पर लगाए गए दोहरे टैक्स की मार से पर्यटन कारोबारी उबर नहीं पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने 3000 रोजाना से घटाकर टैक्स 500 रुपए कर दिया है, लेकिन इस कटौती के बावजूद सैलानी दिवाली की छुट्टियों के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थलों की बुकिंग नहीं आ रही है। बीते सालों के मुकाबले इस साल हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने को लेकर भी सैलानियों का उत्साह कम ही दिख रहा है। फर्जी कॉल सेंटर मामले में पुलिस ने एक और आरोपी बठिंडा से दबोचा। फर्जी कॉल सेंटर मामले में पुलिस ने पंजाब के बठिंडा से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस ने बैंक खातों की चल रही जांच के आधार पर की है। इससे संबंधित आरोपी के खाते में 7.5 लाख की संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाई गई थी। वहीं पुलिस आरोपी को लेकर सोलन पहुंच गई है। पुलिस के अनुसार सोलन पुलिस ने कनाडा का वीजा लगाने वाले फर्जी कॉल सेंटर के मामले में अभी तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश सरकार ने एक भी गारंटी नहीं की पूरी, कांग्रेस का झूठ टेक नहीं सकेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के लोगों से जो वायदे किए, जो भी चुनाव गारंटियां दी, उनमें से एक भी पूरी नहीं की है। आप देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में इसी तरह गारंटियां देकर देश भर के लोगों को ठगना चाह रही है। उन्होंने कहा कि अब लोग समझ गए, उन्हें बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता है। अब कोई भी कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाला है। एचपीयू में शुरू होगा एमएससी भूविज्ञान कोर्स, यूआईटी में शुरू होगा एमटेक कोर्स। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में एमएससी भूविज्ञान कोर्स शुरू किया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से ये कोर्स शुरू होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी में एमटेक और पीएचडी पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। इसी तरह नए डिप्लोमा कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। वीरवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने सांस्कृतिक फेस्ट उत्कर्ष 2023 के दूसरे दिन ये घोषणा की है। होटल रिव्यू रेटिंग और शेयर ट्रेंडिंग में इन्वेस्ट के नाम पर व्यक्ति से 16,23,000 रुपए की ठगी। जिले के पालमपुर उपमंडल के एक व्यक्ति से छात्रों ने होटल रिव्यू रेटिंग तथा शेयर ट्रेंडिंग में पैसे इन्वेस्ट करवाने के नाम पर 16,23,000 रुपए की ठगी की है। पीड़ित व्यक्ति ने इस बाबत साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।